हेलो एवरीवन, द फिल्म थ्योरिस्ट की तरफ से आपको चैनल में खुश आमदीद। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। पुलिस में रिपोर्ट करवाने के बाद डेरिक को एक और ख़त मिला जिसमें लिखा था कि डेरिक, कोशिश अच्छी थी, बुलाते रहो जिसे बुलवाना है, और तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम मुझे जान पाओगे, मैं कोई भी हो सकता हूँ, तुम्हारा पड़ोसी, कोई अनजान जो तुम्हारे घर के सामने से हर रोज़ गुजरता है, वो अनजान जो हर रोज गाड़ी चलाकर तुम्हारे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अब की बार डेरिक को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में पुलिस के पास गए और कहा कि आप लोग आखिर कुछ कर नहीं सकते तो मुझे बता दें, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। पुलिस ने उन्हें समझाया कि आप कानून अपने हाथ में ना लें, हम कोशिश कर रहे हैं। खैर, डेरिक घर आ गए और अपने तौर पर आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि उनके पड़ोस में जॉन नाम का एक आदमी रहता है जो कई बार इसलिए अरेस्ट हो चुका है क्योंकि वो लोगों के घरों में ताका झांकी करता था। डेरिक को उस पर शक हुआ और वो जॉन से बात करने के लिए उसके घर गए, लेकिन उससे बात करने के बाद डेरिक को कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि खत लिखने वाला शख्स जॉन ही हो सकता है। लेकिन फिर भी डेरिक ने जॉन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। जॉन को अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ सबूत न मिल सका, ना ही उसकी हैंड राइटिंग उस खत लिखने वाले की हैंड राइटिंग से मैच हुई। डेरिक का गुस्सा बहुत ही बढ़ता जा रहा था। सवाल बहुत थे, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा था। आखिर डेरिक और उसकी वाइफ ने सोचा कि हमसे पहले जो इस घर के ऑनर थे, क्यों ना उनसे बात की जाए, हो सकता है कि उन्हें इस बारे में कोई इल्म हो। डेरिक ने वुड्स फैमिली, जो कि इस घर के पहले ऑनर थे, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि जब हमने ये घर छोड़ा तो हमें एक ख़त मिला था जिसमें लिखा गया था, आई होप आपको ये घर अच्छा लगा होगा, उम्मीद है हम आगे जाके फिर कभी मिलेंगे, आप सबको यहाँ देखकर अच्छा लगा। बस यही कुछ था। डेरिक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपको ये खत मिल आते हैं। डेरिक बहुत गुस्से में पुलिस के पास गए और कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पुलिस ने कहा कि हम सिर्फ इल्ज़ाम की बिना पर वुड्स फैमिली पर कोई केस नहीं कर सकते। डेरिक इतना डर चुका था कि बचे कुचे पैसों से उसने एक FBI एजेंट को हायर किया, पूरे घर में कैमरास लगाए और साथ ही साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर किया और खुद हर रोज़ शाम को घर आता और घर की सारी लाइट्स ऑन करके खिड़की के पास बैठकर उस मेल बॉक्स को देखता रहता। हफ्ते भर तक कोई हलचल नहीं हुई। डेरिक ये समझ गए थे कि वो जो कोई भी है, वो खूब अच्छी तरह जानता है कि अब घर में कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए वो कभी भी कैमरा के सामने आने की गलती नहीं करेगा। डेरिक और उसकी वाइफ अब बहुत बेचैनी में जी रहे थे। 1.3 मिलियन डॉलर्स का ये घर था और तकरीबन $1 लाख का काम इस पर ऑलरेडी हो चुका था। अब डेरिक के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि इस घर को पहली ही फुर्सत में बेच दिया जाए। उन्होंने ये घर भी सेल पर लगा दिया, लेकिन कहीं से भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डेरिक इस घर की कीमत गिराते गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब लोगों में ये बात फैलने लगी कि शायद डेरिक और उसकी वाइफ के बीच कोई अनबन हुई है। हो सकता है कि डेरिक और उसकी वाइफ सेपरेट हो रहे हैं, इसीलिए वो इस घर को बेचना चाहते हैं। लेकिन खत वाली बात की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। अब ये बात लोगों में इतनी फैल चुकी थी कि बात मीडिया तक चली गई। 300 मीडिया आउटलेट इस खबर के पीछे पड़ चुके थे। ना तो डेरिक को पुलिस की तरफ से कोई सपोर्ट मिल रही थी और ना ही उस खत लिखने वाले का कुछ पता चल रहा था। जब ये बात लोगों में फैली तो कुछ लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ और वो इस घर को किराए पर लेना चाहते थे, और डेरिक और उनकी वाइफ इतने मजबूर हो चुके थे कि उन्हें ये घर इंतहाई कम कीमत पर किराए पर देना पड़ा। जो नई फैमिली इस घर में आई थी वो अपने हिसाब से रह रहे थे। एक दिन उन्हें अपने घर के बैकयार्ड में, जहाँ कोई कैमरा नहीं था, एक खत मिला जिसमें लिखा था, वेलकम, कैसा लग रहा है घर? क्या तुम्हें इस घर की दीवारों के बीच कोई राज मिला? हाँ, बच्चों को बेसमेंट में ना जाने देना, क्योंकि अगर वो गए तो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। जब इस फैमिली ने इस खत को पढ़ा तो वो भी बहुत डर गए थे। हालांकि ये घर उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था। उन्होंने फ़ौरन इस घर को खाली कर दिया। अब डेविड ने अपने घर को बेचने के लिए इसकी कीमत इतनी गिरा दी कि 1.3 मिलियन डॉलर्स का घर उनको $4 लाख के लॉस में बेचना पड़ा। और इसके बाद डेविड अपनी फैमिली को लेकर बहुत दूर चले गए। उनके ख्वाब तो चकनाचूर हो चुके थे, लेकिन उनकी कहानी इतनी फेमस हो गई कि नेटफ्लिक्स ने
جی ہاں، نیٹ فلکس نے ڈیوڈ کی فیملی کو اپروچ کیا اور ان کی اس کہانی پر ایک پوری سیریز بنائی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے نیٹ فلکس سیریز دی واچر کی، اور اس سیریز کو دی واچر کا نام اسی لیے دیا گیا کیونکہ ان کو ملنے والے ہر خط کے نیچے دی واچر لکھا ہوتا تھا۔ ڈیوڈ کی سٹوری تو فیمس ہو گئی، لیکن وہ خط لکھنے والا کون تھا، اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔